नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बीरू स्टडी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ओनली विटामिन से संबंधित सारे प्रश्न लिए गए हैं जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, विटामिन से संबंधित आज सारे के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। दोस्तों, जो रेटिनॉल होता है वो विटामिन ए से संबंधित है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी से संबंधित है। जो टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई से संबंधित है आपको, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? मांस, दूध, आंवला, गाजर। तो दोस्तों, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है, इसलिए विटामिन ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों, बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों, रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। और इसको रतौंधी यानी इसका जो रासायनिक नाम इसको कहते हैं रेटिनॉल। आपको पूरा विटामिन संबंधित आज पूरा याद करा देंगे, आप पूरा वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। 5वां नंबर, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों, जो विटामिन है, विटामिन को दो भागों में, दो क्लास में वर्गीकृत किया गया है। एक है जल में घुलनशील विटामिन, एक है वसा में घुलनशील विटामिन। इसलिए वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है, इसको आप कीड़ा से याद रखिएगा, KEDA, कीड़ा, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ई, ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। आप याद करिए, कीड़ा जो ट्रिक से याद रखिएगा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसका मतलब वसा में जो घुलनशील विटामिन होगा ADK, यानी उपयुक्त में जो है सभी, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और जो आपका जल में घुलनशील विटामिन है, वाटर सोलुबल जो विटामिन है, उसको BC याद रखिएगा। BC जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छठा क्वेश्चन दोस्तों है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? आप समझ गए होंगे। BC हमने बताया था, विटामिन B और C ये जल में घुलनशील विटामिन है। A कीड़ा, KEDA, यानी विटामिन KEDA वसा में घुलनशील विटामिन है, इसलिए जल में घुलनशील B और C दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर C राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, विटामिन B का रासायनिक नाम थायमीन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। रेटिनॉल आप समझ गए, रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है, इसलिए ऑप्शन आपका विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 8वां। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम आप समझ गए, रेटिनॉल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 9 क्वेश्चन। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों, स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10वां क्वेश्चन दोस्तों है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो दोस्तों, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। इसे सन साइन विटामिन भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 11वां क्वेश्चन दोस्तों है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो है बायोटीन है, इसको विटामिन एस भी कहा जाता है। बायोटीन, इसको विटामिन एस भी कहा जाता है, विटामिन एच या B7। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों।
नपुंसकता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों नपुंसकता जो है विटामिन ई की कमी के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम जो होता है फिलोक्विनान। फिलोक्विनान आप कह सकते हैं या केवल क्विनान, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो दोस्तों मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन ए की बहुलता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों जो विटामिन सी होता है इसको आप गर्म करेंगे तो ये नष्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। दोस्तों विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है, तपेदिक है, स्कर्वी है, रिकेटस है। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से जो होता है वो रिकेटस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों विटामिन शब्द किसने दिया था? तो दोस्तों विटामिन शब्द जो है सर्वप्रथम सी फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 18वां क्वेश्चन दोस्तों लोग देते हैं कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो दोस्तों कोबाल्ट B12 में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। तो दोस्तों रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। आपको हम पूछे आपसे कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन या क्विनोन। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 20 नंबर। विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक थे। तो दोस्तों विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक मैकुलन थे। विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक मैकुलन थे। विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था, आप समझ गए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 21वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन है विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों विटामिन सी का आविष्कार होलकट ने किया था, होलकट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब फंक का जहाँ तक आप पता है कि विटामिन शब्द का प्रयोग मैकुलन, विटामिन ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 22 नंबर विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब आपको पूरा अगर बताएं जो विटामिन डी होती है इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन जो सी होती है उसका एस्कॉर्बिक एसिड, और जो दोस्तों पायरोडॉक्सिन होता है ये आप नोट करिएगा B6 का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 23 नंबर। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है टेकोफेराल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब आपको अगर विश्लेषण करेंगे आप एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, थायमिन, विटामिन बी और जो नियासिन होता है दोस्तों ये विटामिन B5 नियासिन, या इसको निकोटीनेमाइड भी कहते हैं, निकोटीनेमाइड भी कहा जाता है, इसलिए विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है वो टेकोफेराल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 24 नंबर। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों बहुत बार बता चुके आपको कि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई का टेकोफेरॉल और विटामिन B7 या एच का जो होता है वो बायोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं 25 नंबर। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों आप ऑप्शन से पकड़िए, जो आपको बता चुका हूँ, याद हो गया आपको, टेकोफेरॉल, विटामिन ई, फिलोक्विनोन बताइए आप, फिलोक्विनोन, बायोटीन, B7 या एच, पैंटोथेनिक जो है B3। तो विटामिन के जो है फिलोक्विनोन या क्विनॉन
लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्विनान या फिलोक्विनान, दोनों आप कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर लेते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, इससे ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आप बताइए पैंटोथेनिक अम्ल किसका होता है? अभी आपको पिछले बताए हैं B3 का। और पैराडॉक्सिन किसका होता है? पैराडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। बायोटिन आप समझ गए होंगे। बायोटिन विटामिन B7 का होता है। B7 या H आपको बताए थे, विटामिन B7 या विटामिन H। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। तो B2 का आपने याद कर लिया, राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर दोस्तों। B3 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों आप इसे देखिए, जो B3 होता है, B3 का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल हमने आपसे बताया था, पैंटोथेनिक। थायमिन B1 का हो गया। जो पैराडॉक्सिन होता है वो B6 का हो गया। रेटिनॉल विटामिन A का हो गया। तो बचा कौन? B3 का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं 28 नंबर। B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों B5 का जो रासायनिक नाम होता है वो आपको बताए थे नियासिन या निकोटिनामाइड, आपको पहले बताए थे भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। अब जो राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन विटामिन, बताइए राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का, पैंटोथेनिक अम्ल विटामिन B3 का, और बायोटिन विटामिन H या B7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं 29 नंबर। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ के कारण किस विटामिन की कमी का होना है? तो दोस्तों छोटे बच्चों में जो ऐंठन और मरोड़ होती है उसका कारण विटामिन B6 की कमी होना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 30 नंबर को दोस्तों क्वेश्चन है, कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? दोस्तों कच्ची गाजर और हरी सब्जियां जो है विटामिन A का प्रचुर स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया? सी फंक। अब विटामिन के अध्ययन को क्या जाता है? विटामिनोलॉजी कहा जाता है। और विटामिन का कार्य क्या है? आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं, कहीं कहीं पूछा गया है। विटामिन का कार्य जो है उत्प्रेरक का कार्य करना है, उत्प्रेरक का कार्य करना है। इससे कोई ऊर्जा शरीर को नहीं मिलती है, ये केवल उत्प्रेरक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं 32 नंबर। विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें एक प्रश्न है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है? तो दोस्तों विटामिन जो ए होती है उसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है? तो दोस्तों विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन या एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं 34 नंबर को क्वेश्चन दोस्तों है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है, फॉलिक एसिड अम्ल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। जो 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 3 आप बताइए इसमें क्या क्या है। जो नियासिन होता है किसका होता है? नियासिन या निकोटिनामाइड विटामिन B5 का होता है। टेकोफेराल विटामिन ई का होता है। कैल्सीफेराल विटामिन डी का होता है रासायनिक नाम, इसलिए आप पूरा रट डालिए रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हो 35 नंबर। किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पालिश किए गए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है? दोस्तों अगर पालिश किया हुआ चावल खाएंगे तो आपका कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं 37 नंबर। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में बहुत तीव्रता से बनता है? तो दोस्तों जो विटामिन डी है, जिसको आप कौन सा विटामिन कहते हैं? सनशाइन विटामिन भी कहते हैं।
ये बहुत तीव्रता से बनता है और ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं 38 नंबर। पुरुषों एवं महिलाओं में किस विटामिन की कमी से जनन की बीमारी हो जाती है? तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है, इसीलिए इसे जनन की बीमारी कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 39 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जी को धोकर खाने से या धोने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो दोस्तों छिली हुई सब्जी को धोने से जो है विटामिन सी नष्ट हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक क्षमता का विटामिन भी कहा जाता है? तो दोस्तों एंटी कैंसर विटामिन, एंटी कैंसर विटामिन ए, एंटी इन्फेक्शन विटामिन ए, एंटी प्रतिरोधक विटामिन ए, यानी तीनों इसको प्रतिरोधक क्षमता का विटामिन भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं? तो दोस्तों विटामिन B3 की कमी से हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों जो पेलाग्रा रोग होता है वो विटामिन B5 का आप रासायनिक नाम बताइए। B5 का रासायनिक नाम जल्दी बताइए। नियासिन या निकोटिनिमाइड। ठीक। विटामिन डी का कैल्सीफेराल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B1 या बी थायमिन। दोस्तों ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट विटामिन से संबंधित 42 क्वेश्चन, जो आपको परीक्षा में बहुत आपको मदद मिलेगी। अगर आपको हमारा ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।